हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो जैसे कि हमने अभी गांधीयन एरा अपना ख़त्म किया था, तो आज उसके जो भी पी वाई क्यू कह लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कह लो, जो भी आए हुए हैं वो हम लोग आज ख़त्म करेंगे। और मैथ में हमारा तो रेलवे वाली गणित का जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट का एक पार्ट करा है, सेकंड पार्ट आज करेंगे दूसरा। और पॉलिटी भी कर रहे हैं हम लोग, और स्टैटिक जीके भी चल रही है। जिसको देखना हो अपने सुटेबल टाइम के हिसाब से और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है देख लेना क्लासेस को बिना किसी देरी के। और वो क्लासेस जो होती हैं वो उसमें ना ही कोई बकवास होती है, ना ही कोई शायरी होती है, ना ही कोई टीचर आके पहले गाना गाता है फिर क्लास शुरू करता है। पहला क्वेश्चन से देखो क्या है। हिंद स्वराज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट डेफिनेटिव राइटिंग ऑफ विच फ्रीडम फाइटर इज स्टिल जनरेटिंग क्रिटिकली इंटरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड। जो हिंद स्वराज था, ये टाइटल जो था, पहले राइटिंग किसने जो है, पहली फ्रीडम फाइटर की किताब थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, लिखी थी। तो ये किताब किसने लिखी थी? ये लिखी थी महात्मा गांधी ने। किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? जब वो एक काम के लिए इंग्लैंड गए थे। किस लिए इंग्लैंड गए थे? जब वो इंग्लैंड गए थे भारतीयों को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमने क्लास में भी पढ़ा है, भारतीयों को रिप्रेजेंट करने, भारतीयों को रिप्रेजेंट करने जब इंग्लैंड गए थे तो वहां से वापस आते समय इन्होंने वहां से वापस आते समय जहाज में जो है ये बुक लिखी थी। जहाज में ये बुक जो है लिखी थी। जहाज में ये बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिंद स्वराज। और ये किस लैंग्वेज में थी? तो ये थी तुम्हारी गुजराती लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन इन 1930। सॉल्ट सत्याग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? सबको पता है, वो दांडी मार्च था। कौन सा था? दांडी मार्च। कब किया था ये किया था हमने 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और एंड कब हो गया था? ये चौरी चौरा कांड होने के बाद 5, कहीं कहीं 6 तारीख दे रखी होती है। 5 या 6 अप्रैल लिख लो, एक साथ नहीं देगा दोनों, या तो 5 अप्रैल देगा या 6 अप्रैल देगा। 5 से 6 अप्रैल को जो है ये एंड हो गया था, क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था। वो क्या था आगे क्वेश्चन में आएगा तो देख लेंगे हम लोग। इसमें हम लोगों ने कितने, वो गांधी जी थे और सब लोगों ने मिलकर 240 माइल्स जो है पैदल जो है कवर किया था। 240 माइल पैदल कवर किया था। कहाँ से? गुजरात के साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से लेके कहां तक गए थे? दांडी, गुजरात। दांडी गुजरात तक गए थे। इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। वहां जाके क्या किया था? नमक बनाया था और नमक कानून तोड़ा था। इन विच ईयर महात्मा गांधी स्टार्टेड रॉलेंट सत्याग्रह। तो रॉलेंट सत्याग्रह इन्होंने कब किया था? ये किया था 1919 में। कब किया था? 1919 में जो है रॉलेंट सत्याग्रह किया था, जिसमें जो है रॉलेंट एक्ट जो था, इसको ये क्या कहा था? रॉलेंट एक्ट को गांधी जी ने, रॉलेंट एक्ट को कहा था काला कानून। काला कानून सेड बाय गांधी जी। गांधी जी ने इसे क्या कहा था? काला कानून कहा था। और क्या कहा था? और इसमें गांधी जी ने किसे ये कहा था? और वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कर मत दो, कर मत दो का नारा दिया था। और श्रद्धानंद स्वामी थे, उन्होंने जो है इसको आगे बढ़ाया था। और इसे कहा गया था कि बिना बिल, बिना दलील, बिल नहीं, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील कानून। क्या कहा गया था रॉलेंट एक्ट को? बिना दलील, बिना अपील और बिना
वकील का कानून, मतलब इसमें किसी को भी जो है बिना कोई दलील दिए कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, उसकी ना ही कोई ये क्या कहते हैं याचिका होगी कहीं पर किसी कोर्ट में, और ना ही कोई वकील लेने की उसको इजाजत होगी। उसको सीधे बंद कर दिया जाएगा संदिग्ध, और वो संदिग्ध क्या होगा, जो कि देश के हित में कर रहा होगा या स्वतंत्रता संग्राम चला रहा होगा, उन्हीं लोगों को पकड़ा गया था इसमें। अगला देखो, हरिजन सेवक संघ जो था, वॉर हरिजन सेवक संघ विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इरेडिकेशन ऑफ इविल अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करने के लिए किसने फाउंड किया था, तो ये किया था गांधी जी ने 1932 में फाउंड। किसने किया था, गांधी जी ने। इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे, हरिजन सेवक संघ के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, घनश्याम दास बिरला इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे इसके, सेक्रेटरी क्या लिख रहा हूं, सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, अमृतलाल ठाकुर। कौन थे, अमृतलाल ठाकुर जो थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे किसके, ये द हरिजन सेवा समाज के। हरिजन सेवा समाज के फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, वो थे अमृतलाल ठाकुर। और प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे ये क्या नाम है, घनश्याम घन्यास क्या लिख दिया मैंने अभी, घनश्याम को, घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला थे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द मेजर रिवॉल्ट इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द फोर्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो की खेती जो हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी, 3/20 हिस्सा जो है, मतलब कहते हैं बिहार में हो रही थी, तो वहां पे कट्ठा चलता था, 3 कट्ठे में तुम्हें जो है नील उगाना था। तो कहाँ पे था ये, चंपारण के सत्याग्रह में हो रही थी, वो चंपारण में हो रही थी। और वहीं पे जो है महात्मा गांधी ने पहला चंपारण सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था कब, 1917 में। किसके खिलाफ, नील की खेती थे, इंडिगो जिसे कहते हैं, इंडिगो इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं नील की खेती, नील। तो इसमें जो है गांधी जी को इंट्रोड्यूस किसने किया था, कि गांधी जी जो है चंपारण कैसे पहुंचे थे, तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का सेशन होता है, 1916 में लखनऊ में कांग्रेस सेशन होता है। उसमें जो है इन्हें राजकुमार शुक्ला मिलते हैं, राजकुमार शुक्ला कह लो या राजकुमार शुक्ल कह लो, वो मिलते हैं उन्हें वहां पे। और वो ही जो है इनवाइट करते हैं गांधी जी को कि आप आइए यहाँ पे। तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी के साथ, और एक और कौन था वो तुम बताना कमेंट में। ये तीनों लोग जो है चंपारण जाते हैं, वहां पे 1916 में इन्हें मतलब बुलाया जाता है, 1917 में पहुंचते हैं, वहां पे जो है सत्याग्रह होता है। और वहां पे अंग्रेजों ने जो है बोल रखा था कि 3/20 भाग जो होगा तुम्हारी टोटल लैंड का, उस पर तुम्हें नील उगाना होगा। और जब नील उग जाता है तो वो लेते नहीं है उसकी खेती, क्योंकि उन्होंने भी शुरू कर दी थी और यहाँ जो है बर्बाद हो रहा था, इसके चक्कर में आंदोलन होता है ये चंपारण सत्याग्रह। द फॉर्मर चंपारण यूज टू अडॉप्ट द पंच कट्ठिया सिस्टम विच वर सोन इन 5 कट्ठास आउट ऑफ बीघा वर्ड। कहा कि था, इंडिगो का था। किसका था, इंडिगो का था। 5 कट्ठा था कि 3 कट्ठा, सॉरी, तो 5 ही कट्ठा होगा, 5 कट्ठा चंपारण सत्याग्रह के समय में। और इसमें इन्हें बुलाया किसने था, तो अभी हमने देखा राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने बुलाया था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज द ओल्डेस्ट। तो सबसे पुराना कौन सा है, पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग, नॉन कॉपरेशन या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देख लो सबसे पहले क्या लिखा है इसने, पूना पैक्ट कब का है, पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग, और क्या था, नॉन कॉपरेशन और क्विट इंडिया। ये चारों जो इवेंट हैं, देखो लाइन से इसको और फिर आंसर देना कौन सा है, कौन सा सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट पूछ रहा है ना, ठीक है। तो देखो पूना पैक्ट कब हुआ था तुम्हारा, किसी को पता है। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। किस किस के बीच में हुआ था, अंबेडकर और गांधी के बीच में।
अंबेडकर जी एंड गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। जलियांवाला बाग कब हुआ था, सबको पता है 13 अप्रैल 1919 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, ये तो बहुत बाद में हुआ था, 1930 के समय में हुआ था, वो 1920 के समय में हुआ था। कौन सी तारीख थी, 1 अगस्त को शुरू हुआ था नॉन कॉरपोरेशन। और क्विट इंडिया तो सबसे लास्ट में था, आखिरी आंदोलनों में से गिना जाता है। ये 1942 में आया था ये कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कौन सा इसका सही आंसर हो गया, 1919 में जलियांवाला बाग। ऑप्शन नंबर सेकंड तुम्हारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जलियांवाला बाग जो है इसका सही आंसर होगा। द चौरी चौरा इंसिडेंट रिजल्टेड इन द एब्रप्ट क्लोजर ऑफ द, तो जो चौरी चौरा हुआ था उसके बाद किसको बंद कर दिया था, कौन से मूवमेंट को, दांडी था, क्विट इंडिया था, सिविल डिसओबीडियंस था या नॉन कॉरपोरेशन था। उस समय जो है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को जो है बंद कर दिया गया था, क्योंकि चौरी चौरा जो कि कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है, वहां 20 पुलिस वाले और 3 इनोसेंट को बंद करके जो है पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। 20 थे कि 22 थे, शायद 20 या 22 थे, 22 थे आई थिंक। और ये कब हुआ था चौरी चौरा, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 को 22 पुलिस वालों को, 22 पुलिसमैन को प्लस 3 सिविलियन, 3 सिविलियन जो थे इन्हें को जो है आग लगा दी थी बंद करके थाने को। अगला क्वेश्चन देखो, फिर आ गया वो क्रोनोलॉजिकली विच इवेंट वाज द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उसमें ओल्डेस्ट पूछ लिया था, इसमें ऐसे पूछ लिया कि फर्स्ट कौन सा है इसमें से, सिविल डिसओबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन या जलियांवाला बाग। तो अभी हमने देखा था कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, ये हुआ था 1919 में 13 अप्रैल को। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। नॉन कॉपरेशन हुआ था 1920 में। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 1930 में। तो इसमें से सबसे फर्स्ट कौन सा है, जलियांवाला बाग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट फ्रीडम स्ट्रगल इज करेक्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिपाही म्यूटनी, फिर चंपारण और फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये 4 दे रखे हैं, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन है एक, तो नॉन कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, नॉन कॉपरेशन है, सिपाही म्यूटनी है, नॉन कॉपरेशन है, सिपाही म्यूटनी है, चंपारण है और बंगाल विभाजन है और बंगाल का पार्टीशन है। और चौथा है तुम्हारा बंगाल पार्टीशन। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, ये हुआ था तुम्हारा 1920 में। सिपाही म्यूटनी हुआ था 1857 में। चंपारण कब हुआ था, चंपारण हुआ था 1917 में। और ये बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये हुआ था 1905 में। तो सबसे पुराना कौन सा है, सिपाही म्यूटनी। तो करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा पहले, अच्छा क्रोनोलॉजिकल कह रहा है तो सबसे पहले सिपाही म्यूटनी आएगा 1857, फिर आएगा चंपारण, एक ही है ऑप्शन इसमें देखो, सिपाही म्यूटनी, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, चंपारण 1917 और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था 1920। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवाज आ रही है, चल रहा है माइक, हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर में लगाना है। सॉल्ट मार्च, जलियांवाला बाग, क्विट इंडिया और नॉन कॉपरेशन। देखो इसी तरह के ये 4 को ही घुमा रहा है ये, बस एक कभी ये 4th को ऑप्शन को चेंज कर दे रहा है, कभी बंगाल विभाजन से, कभी सॉल्ट मार्च से। ये 3 जो है इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था 1920 में हुआ था, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, और सॉल्ट मार्च सत्याग्रह कब हुआ था 1930 में हुआ था। तो सबसे पुराना कौन सा है इसमें से, सबसे पहले आएगा सेकंड ऑप्शन जलियांवाला बाग,
सेकंड ऑप्शन, सेकंड 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 एक ही में है, लो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले जलियांवाला बाग आ जाएगा तुम्हारा 1919, फिर आएगा 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे करके आ जाएगा पूरा। व्हाट एट विच यूनिवर्सिटी डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन 1916 आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। तो महात्मा गांधी ने जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे पहली बार, कहाँ पे पब्लिक अपीयरेंस दी थी? 1916 में। तो वो पहुंचे कहाँ पे थे? वो पहुंचे थे बीएचयू में। कहाँ पे वो पहुंचे थे? बीएचयू में पहुंचे थे 1916 में। बीएचयू में 1916 में पहुंचे थे। और इंडिया जब आए थे, इंडिया रिटर्न किए थे, इंडिया रिटर्न कब किए थे? 9 जनवरी 1915 में। और ये 9 जनवरी को क्या किससे मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये तुम्हारे एग्जामों में पूछता है, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 तारीख को हम लोग जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इंडिया लौटे थे अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी के साथ। और लैंड कहां पे करे थे? ही वॉज लैंडेड एट अपोलो बंदर, बॉम्बे। तो कहां पहुंचे थे? 1916 में इन्होंने अपीयरेंस कहां पे दी थी? बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। 1915 में गांधी जी रिटर्न आए थे इंडिया परमानेंटली। कहां से? साउथ अफ्रीका से। अभी क्वेश्चन में ही था तुम्हारे पिछले, साउथ अफ्रीका से आए थे। अगला क्वेश्चन, हु एडवाइज गांधी जी टू ट्रेवल अराउंड द ब्रिटिश इंडिया गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल। तो किसने कहा था? ये कहा था इनके गुरु, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनके पॉलिटिकल गुरु थे ये, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे किसके? गांधी जी के। और इन्होंने क्या फाउंड किया था? ये भी किसी के फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे ये, किसी को पता है? तो इन्होंने फाउंड किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या फाउंड किया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन्होंने जो है फाउंड किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। When did नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगन? तो नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। खिलाफत मूवमेंट जो हुआ था ये बेसिकली 1919 में शुरू हो गया था। 1919 में 17 अक्टूबर को जब खलीफा की पोस्ट को हटा दिया गया था, तो यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय था उन्होंने जो है ये आंदोलन शुरू किया था। फिर नॉन कोऑपरेशन आ जाता है 1920 में। तो दोनों के समकालीन के आसपास ही 1919 अक्टूबर की बात है। तो इसमें ऑप्शन भी एक ही है, तो इसमें 1920 लगा देंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज एडॉप्टेड एट द कांग्रेस सेशन दिसंबर 1920 में। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे कांग्रेस सेशन में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट किया गया था, एडॉप्ट किया गया था? तो ये किया गया था तुम्हारे नागपुर के अधिवेशन में कांग्रेस के 1920 में। चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था नॉन कोऑपरेशन का, वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? यूपी के। तो हमने देखा था अभी गोरखपुर में हुआ था, यूपी के। और कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 जो है पुलिस वाले थे और 3 सिविलियन थे, उनको वो पुलिस थाने में थे और उसमें आग लगा दी गई थी। व्हाट वाज द मेन रीजन कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन? पुलिस मैन पुलिस स्टेशन चौरी चौरा में उत्तर प्रदेश में सेट ऑन फायर बाय द मॉब। मॉब मतलब भीड़ ने। चंपारण सत्याग्रह रिलेटेड किससे था? इंडिगो कल्टीवेशन से था, ये हमने देख लिया। चंपारण किससे वो था रिलेटेड? इंडिगो से था। और कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? ये हुआ था 1917 में। इन्हें किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था। इन विच सिटी was गांधी जी informed about the problem in चंपारण and invited to visit the place? तो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में होता है कांग्रेस का सेशन। 1916 में कांग्रेस सेशन होता है। 1916 में कांग्रेस का एक सेशन होता है जो कि 31वां होता है। यहाँ पे इन्हें कौन मिलते हैं? यहाँ पे इन्हें मिलते हैं राजकुमार शुक्ल, जो कि इनको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं वहां के लिए, चंपारण बिहार के लिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द जज हु प्रिसाइडेड ओवर द ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर नॉन कोऑपरेशन? अच्छा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब इन्होंने बंद कर दिया था तो इनको जो है जेल हो गई थी गांधी जी को। तो उस समय इनका जो केस हुआ था इनके ऊपर, तो उसमें ये पूछ रहा है कि वहां पे जज कौन था। इनको 6 साल के लिए जेल में भेजा गया था, जिसमें 2 साल बाद ये जेल से बाहर आ गए थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो कौन था उस समय जज? वो था जस्टिस C.N. ब्रूनफील्ड। जस्टिस C.N. ब्रूनफील्ड इस समय जो है उस समय जज था। When did महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका से ये रिटर्न कब आए थे महात्मा गांधी जी? बताओ कब आए थे? ये आए थे जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है।
चंपारण मूवमेंट वॉज अगेंस्ट, चंपारण किसके अगेंस्ट था? इंडिगो कल्टीवेशन के। कहा इंडिगो? जमींदारी, रोलेंट, ब्रिटिश। ये ऑप्शन डी इंडिगो के विरुद्ध था और 1917 में हुआ था चंपारण। हु फाउंडेड नेटल इंडियन कांग्रेस? नेटल इंडियन कांग्रेस महात्मा गांधी जी ने फाउंड करी थी, हमने पढ़ा भी था क्वेश्चन अपने उसमें जब क्लास करी थी। तो ये किसने करी थी नेटल इंडियन कांग्रेस फाउंड? ये करी थी महात्मा गांधी जी ने। कब करी थी? 1894 में। किस लिए करी थी 1894 में? ये रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव जो हो रहा था उसमें इंडियंस पे, इसलिए जो है ये शुरू हुई थी। अगला देखो, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइजेज द सत्याग्रह सपोर्ट द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने सत्याग्रह कब किया था? खेड़ा में हुआ था 1918 में आंदोलन। पहले चंपारण था 1917, 1918 में खेड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द आश्रम वॉज नॉट इस्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी? तो कौन सा आश्रम जो है महात्मा गांधी ने एस्टेब्लिश नहीं किया था? साबरमती, टॉलस्टॉय फार्म, सेवाग्राम या पौनार? तो इन्होंने जो है पौनार नहीं किया था, ये किया था विनोबा भावे जी ने। किसने किया था? ये विनोबा भावे ने किया था। और इन्होंने कौन सा मूवमेंट चलाया था? इन्होंने चलाया था भूदान मूवमेंट। विनोबा भावे जी ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? क्या कहते हैं उसे? भूदान मूवमेंट। और विनोबा भावे जी को, विनोबा भावे, ये भी तो समझ में आ रहा होगा ना सबको। विनोबा भावे जी को क्या कहा जाता है? लिख लो, ये भी पूछ सकता है, कुछ नहीं पता इनका। इनको कहा जाता है नेशनल टीचर ऑफ इंडिया। और दूसरा क्या कहा जाता है इनको? स्पिरिचुअल सक्सीसर ऑफ गांधी। ये दो नाम से इनको जो है जाना जाता है। अगला देखो, द पर्सन हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग गांधी जी चंपारण में लाने के लिए, इतनी बार हम देख रहे हैं तब से बोल रहा हूं मैं, राजकुमार शुक्ल। ये थे वो पर्सन जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था। 1916 में लखनऊ के सेशन होता है, वहां पे ये मिलते हैं, वहीं पे इनवाइट करते हैं। नेम द बुक रिटन बाय गांधी जी, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। हिंद स्वराज लिखी थी गांधी जी ने। कौन सी बुक लिखी थी? हिंद स्वराज। किस लैंग्वेज में थी? ये थी तुम्हारी गुजराती लैंग्वेज में, जब इंग्लैंड से वापस आ रहे थे। वॉच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट लीड बाय महात्मा गांधी? कौन सा आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने लीड नहीं किया था? क्विट इंडिया, खेड़ा, पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन या बरदौली सत्याग्रह? तो बरदौली सत्याग्रह था जो गांधी जी ने लीड नहीं किया था, ये किया था सरदार पटेल ने। किसने किया था? ये सरदार पटेल ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि टैक्सेस बढ़ रहे थे, रेजिंग टैक्सेस, उसके खिलाफ जो है ये आंदोलन हुआ था। किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। आवाज बंद हो गई थी। हाँ, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज पिच्ड इन अंडर विच लीडरशिप ऑन, अरे क्या बोल रहा हूँ, द नॉन कोऑपरेशन वॉज पिच्ड इन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी फॉर्म। कब से कब तक हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ये हुआ था 1920 से लेके 1922 तक चला था। कब तक चला था? 1920 से 1922 तक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, जहां गांधी जी को निकाल के फेंक दिया गया था, तो ये हमने क्लास में भी पढ़ा था अपना, कौन सा स्टेशन था? वो पीटरमेट्री बर्ज था। अगला देखो, विच मूवमेंट वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव? कौन सा था? वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और क्या? खिलाफत। खिलाफत देख लो कब हुआ था? ये हुआ था 1919 से 1924 तक चला था। और कौन सा है? स्वदेशी मूवमेंट, ये कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ नॉन कोऑपरेशन? का कौन सा फीचर नहीं? सरेंडर ऑफ टाइटल्स, सरेंडर किया गया था टाइटल्स को। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ये भी था। इसमें पूछ रहा है नॉट, कौन सा नहीं था? ये भी था, ये भी था। सॉल्ट मार्च भी हुआ था। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, नहीं, नॉन कोऑपरेशन और सॉल्ट मार्च तो दोनों अलग अलग हुए ना।
यही तो होगा, सॉल्ट मार्च तो नमक के लिए था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिविल सर्विसेज को भी छोड़ा गया था, टाइटल भी जो थे गांधी जी ने अपना केसरी हिंद का और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर का टाइटल छोड़ दिया था, और फॉरेन गुड्स का तो बहिष्कार हो ही रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू द फोर्सफुल कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, तो कौन सा था, चंपारण। इंडिगो जहां भी आएगा चंपारण मारने का है। चंपारण कब हुआ था, 1917 में हुआ था। किसने बुलाया था गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था, कितनी बार बता चुका हूं। चंपारण बिहार कब हुआ था, 1917। जहां चंपारण दिखे वो किससे रिलेटेड होगा, या तो महात्मा गांधी, या तो राजकुमार शुक्ल, या इंडिगो। और कितनी खेती, 3/8/20 हिस्से पे होती थी। महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बीएचयू में करी थी इन्होंने फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वापस लौट के। हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क द साउथ अफ्रीका मेड द महात्मा, किसने कहा था कि साउथ अफ्रीका ने महात्मा को बना दिया, ये कहा था चंद्रन देवना सेन ने। किसने, चंद्रन ने। हु अमंग द फॉलोइंग गांधी जी कंसिडर हिज मेंटर, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे जिनको इन्होंने अपना मेंटर और पॉलिटिकल गुरु बनाया था। What was the main reason for calling off, क्यों बंद किया गया था, चौरी चौरा कांड की वजह से हुआ था नॉन कॉपरेशन बंद। ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। इट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द हाइपोथेसिस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कौन सा था, अबे फिर वही आ गया है। ऐसे इसमें सॉल्ट मार्च की जगह ये कर दिया, यूज ऑफ वायलेंस आ जाएगा इसमें। ऑप्शन चेंज करा है, क्वेश्चन सेम है। 1920 से 1922 के समय में जब स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पॉजिटिव प्रोग्राम, तो इसमें से इसका कौन सा पार्ट नहीं था। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी ये था, एबॉलिश ऑफ प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी भी खत्म करनी थी ये भी था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी थी, परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स, क्यों खरीदेंगे भाई फॉरेन गुड्स हम लोग, यही था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, कौन सा था पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह महात्मा गांधी का, 1917 में हुआ था। तुम बताओ कौन सा था, 1917 में हुआ था बिहार में, तो कौन सा था, चंपारण का। क्या किस लिए था, इंडिगो की खेती के लिए। किसने बुलाया था इनको, गोपाल कृष्ण क्या थे, राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था। विच पर्सन डिड महात्मा गांधी कंसिडर हिज पॉलिटिकल गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915 में आए थे 9 जनवरी को, जिसे हम लोग जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे गांधीयन एरा के सारे क्वेश्चंस जो है खत्म हो गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आए थे वो सब हमने कर लिए हैं। थैंक यू अगर तुमने यहाँ तक क्लास देखी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो तुम्हें, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में प्लीज़ इसे शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे और देख भी नहीं रहे सालों, सब्सक्राइब कर दो। और अगर किसी को व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया। अगर कोई क्वेरी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई तकलीफ है, कुछ है परेशानी, तो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम। पानी पीना।